रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली थी, जहां सूरज ऐसा तपता था मानो आग बरसा रहा हो, जहां हवा भी जलती हुई लगती थी। और उसी तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक अकेला ऊंट धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका नाम था साहिर। साहिर कोई साधारण ऊंट नहीं था, वो एक काफिले का हिस्सा हुआ करता था, एक बड़ा व्यापारिक काफिला जिसमें व्यापारी, सैनिक और ढेर सारा सामान होता था। लेकिन कुछ दिन पहले आए भयंकर रेतीले तूफान ने सब कुछ बदल दिया। उस रात आसमान अचानक काला हो गया था, हवा तेज होने लगी और फिर रेत का एक विशाल तूफान पूरे काफिले पर टूट पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, ऊंट बेकाबू हो गए, सामान उड़ने लगा। एक व्यापारी चिल्लाया, सब नीचे बैठ जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान इतना तेज था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसी अफरा तफरी में साहिर अपने काफिले से बिछड़ गया। जब तूफान रुका, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई काफिला, ना कोई आवाज। साहिर ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे सिर्फ अंतहीन रेत दिखाई दी। वो समझ चुका था अब वो बिल्कुल अकेला है। दिन बीतने लगे, साहिर धीरे धीरे चलता रहा। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पानी मिलेगा, लेकिन हर दिन उम्मीद थोड़ी और कम हो जाती। उसका गला सूख चुका था, पैर कांप रहे थे और हर कदम पर उसे लगता था कि अब वो गिर जाएगा। एक दिन वो चलते चलते अचानक रुक गया। उसके सामने दूर कहीं कुछ चमक रहा था। उसके मन में एक उम्मीद जगी, क्या ये पानी है? वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया वो चमक गायब हो गई। वो सिर्फ एक मृग तृष्णा मिराज थी। साहिर की आंखों में निराशा भर गई। वो वहीं रेत पर बैठ गया। अब शायद मेरा अंत यहीं है। उस रात आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन साहिर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, उठो। साहिर ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, उठो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। साहिर ने डरते हुए चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। रेत के बीच कुछ चमक रहा था। वो एक छोटा सा नीला पत्थर था जो हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहा था। साहिर धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी प्यास कुछ कम हो गई। उसके पैर फिर से मजबूत लगने लगे और तभी पत्थर से एक हल्की आवाज आई, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। कौन हो तुम? साहिर ने मन ही मन पूछा। पत्थर चमकने लगा और फिर उसके सामने रेत पर एक नक्शा बन गया। एक रास्ता जो सीधे रेगिस्तान के बीचों बीच जाता था और उस रास्ते के अंत में एक चिन्ह बना था, एक शहर। लेकिन वो कोई साधारण शहर नहीं था। उसके चारों तरफ अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मानो वो शहर छुपा हुआ हो, दुनिया से अलग। पत्थर की आवाज फिर गूंजी, वहां पानी है, जीवन है, लेकिन खतरा भी है। साहिर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगली सुबह सूरज फिर से जल रहा था, लेकिन इस बार साहिर के पास एक लक्ष्य था। वो उस नक्शे के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम के साथ रेगिस्तान और खतरनाक होता जा रहा था। कहीं रेत धंस रही थी, कहीं अजीब आवाजें आ रही थीं और फिर अचानक उसके सामने एक विशाल कंकाल पड़ा था। वो एक ऊंट का कंकाल था, बिल्कुल सूखा हुआ, और उसके पास वही नीला पत्थर पड़ा था, लेकिन टूटा हुआ। साहिर समझ गया वो अकेला नहीं है और ये रास्ता पहले भी कई लोगों को निगल चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक रेत हिलने लगी और उसके पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी। नीचे से कुछ बहुत बड़ा, बहुत डरावना धीरे धीरे बाहर आ रहा था। साहिर की आंखें डर से फैल गईं। ये क्या है? और तभी रेगिस्तान के नीचे से एक विशालकाय प्राणी बाहर निकला, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रेगिस्तान की शांत सतह अचानक मौत के मैदान में बदल चुकी थी। साहिर के पैरों के नीचे की रेत तेजी से धंस रही थी और उसी धंसती हुई जमीन के अंदर से कुछ विशाल, कुछ भयावह धीरे धीरे बाहर आ रहा था। एक भयानक गर्जना गूंजी, रेत फट गई और उसके अंदर से निकला एक विशालकाय रेत का दानव। उसका शरीर पूरी तरह रेत से बना था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थीं। साहिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर थक चुका था। दानव ने अपनी विशाल भुजा उठाई और जोर से जमीन पर पटकी। तड़ाम! रेत का तूफान उठा और साहिर दूर जा गिरा। जैसे ही साहिर जमीन पर गिरा, उसकी गर्दन में बंधा नीला पत्थर अचानक चमकने लगा। डरो मत, ये परीक्षा है। ये दानव ताकत से नहीं, बुद्धि से हारा जा सकता है। साहिर ने तुरंत चारों तरफ देखा और एक योजना बनाई। वो अचानक पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। दानव उसके पीछे दौड़ा। साहिर एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और अचानक मुड़कर दूसरी तरफ कूद गया। दानव भी पीछे आया, लेकिन नीचे एक गहरी रेत की खाई थी। दानव उसमें धंसने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह रेत में समा गया। जैसे ही दानव गायब हुआ, रेगिस्तान बदलने लगा और दूर एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। साहिर उसके पास पहुंचा और वहां 3 चिन्ह उभरे, सोने का महल, झरना और सूखा पेड़। इनमें से कौन सच्चा है? साहिर ने सूखे पेड़ को चुना।
और अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर एक हरी भरी दुनिया थी, लेकिन पत्थर ने चेतावनी दी, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। साहिर अंदर गया और सामने एक इंसान खड़ा था जिसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, तुम बहुत देर से आए हो।